जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे माघ मास में सुनी जाने वाली 10 कहानियाँ, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से आपकी सभी परेशानियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो सभी प्रेम से बोले माघ माह के ठाकुर की जय हो। आइए अब सुनते हैं कथा को पूरा जरूर सुने और अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब आइए सुनते हैं माघ मास की पहली कथा। और पहली कथा है गणेश भगवान की। कहते हैं कि गणेश जी किसी का उद्धार नहीं रखते। एक बार की बात है, एक पहाड़ी के ऊपर एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे गणेश जी का परम भक्त थे। एक समय की बात है, उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। वह बेचारा बहुत परेशान था कि कैसे उसका कारोबार ठीक हो जाए। व्यापार में उसको अनेक नुकसान हुए और हो रहा था। सेठ उस संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, हे महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है। आप कोई उपाय करिए या फिर कुछ उपाय मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यापार में हो रहे नुकसान को रोक सकूं। सेठ जी की बातें सुन संत जी कहने लगे, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है, गणेश जी महाराज। सेठ के साथ संत की इतनी ही बात हो पाई थी कि गणेश जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को गणेश जी के मंदिर ले गए और अपने हाथ को गणेश जी की ओर करते हुए सेठ जी को बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है इनसे मांगे, ये सभी इच्छा को पूरी करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और 2-4 दिन पहाड़ी के ऊपर ही गणेश जी के मंदिर में रुके और उसके बाद ही अपने घर को चले आए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर गणेश जी के दर्शन करने पहाड़ी के ऊपर आने लगे। लेकिन कुछ साल बाद जब सेठ जी थोड़ा बूढ़ा होने लगे, उनका तबीयत खराब होने लगा, तब उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर गणेश जी का दर्शन कर सके। एक समय की बात है, एक बार उनका एक जानकार पहाड़ी के ऊपर गणेश मंदिर जाने की बातें किसी से कर रहा था। ये बात सेठ को पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। ये जानकर कि मैं तो अब नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम ये जानकर जरूर कर देगा। सेठ ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन लो और तुम गणेश जी की सेवा में लगा देना। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदकर कपड़े बनवा देना, उनको लड्डू का भोग लगा देना। वह आदमी उन पैसों को लेकर पहाड़ी के ऊपर गया गणेश जी के मंदिर में, और सेठ जी ने जैसे कहा था उसने वैसा ही किया। मगर सेठ जी ने जितना रुपया दिया था उससे थोड़ा सा अधिक खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, खर्च थोड़ा ज्यादा ही लग गई तो उससे कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा गणेश जी की हमसे भी बन गई। अब वह आदमी पूजा पाठ करके अपने घर के लिए रवाना हो गया और उधर गणेश जी महाराज
वह तो किसी का उद्धार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो गणेश जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए और सेठ जी को सपने में ही गणेश जी ने कहा, सेठ, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन उस सेवा में कुछ रुपए ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को 250 रुपया लौटा देना। जब वह आदमी अपने गांव पहुंचा तो सेठ जी के पास गया और कहने लगा, आपके कहे अनुसार मैंने गणेश जी के कपड़े सिलवा दिए और उन्हें लड्डू का भोग भी लगवा दिया। इतना कहकर वह आदमी अपने घर को जाने लगा। तभी सेठ जी उस आदमी को बुलाकर 250 रुपया उसके हाथ में थमा दिया। यह देखकर वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। अरे, इसे कैसे पता कि मैंने अपने जेब से 250 रुपए इसके पैसे में मिलाकर गणेश जी की पोशाक बनवाया था। सेठ जी उस आदमी की मन की बात समझ गए कि उस आदमी के मन में अभी क्या चल रहा है। तभी सेठ जी ने कहा, ये सब चमत्कार उस पहाड़ी वाले गणेश जी का है। उन्होंने ही मुझे सपने में आकर बताया है। इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, आप धन्य हैं सेठ जी, आप धन्य हैं और धन्य है आपके गणेश महाराज। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुख का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? भोलेनाथ की यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी आंखों के सामने अभी सभी लोग स्नान कर ही रहे हैं, आपने कैसे कह दिया कि यह लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं? अभी आप भी देखें, सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखा भी नहीं, इनके शरीर से पानी की बूंदें गिरते जा रही है। पार्वती जी की बातें सुन भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवी, ये तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल मैं इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़ी जोर से बारिश हुई, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा था। शिव जी ने अपने लीला से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य गलती से गड्ढे में गिर पड़ा हो और बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हो, मगर वह निकल नहीं पा रहा। भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति गलती से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण को बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह बातें पार्वती जी को समझा दिया और एक बात यह भी कह दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इन्हें हाथ लगाए, नहीं तो आपके हाथ जलकर भस्म हो जाएगी। इतना कहकर भगवान की लीला शुरू हुई। अब माता पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ गई
और आने जाने वालों को जोर जोर से सुना सुना कर कहने लगी जैसे भगवान शिव ने सिखाई थी। गंगा में स्नान करके बहुत सारे लोग दल बनाकर आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में तो पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कई लोग तो कानून से डरे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पार्वती जी को सुना दिया कि मरने दो बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। इतना कहकर बहुत से लोग चले गए। आगे और कुछ दयालु सच्चे चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश उस स्त्री के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं इस पुरुष को निकालने के चक्कर में हम भस्म ना हो जाए। बहुत से श्रद्धालु आए, बहुत से श्रद्धालु गए। जब भी कोई श्रद्धालु उस बूढ़ी को निकालने की कोशिश करने चाहता, तभी भेष रूपी पार्वती जी के वचन को सुनकर डर के मारे भाग जाता। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती जी देखा आपने, आया कोई गंगा नहाने वाला। तभी थोड़ी देर बाद ही एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रो रो कर उसे भी कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। उस युवक ने माता पार्वती की बात को ध्यान से सुना, मगर बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? तुम देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला कभी ऐसा हो सकता है गंगा में गोता लगाने के बाद भी क्या कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर की जय हो। कथा तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत
भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को
घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया की धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गया। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के सारे कष्ट भी दूर हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। धर्मराज जी की परम भक्त पोपा बाई की कहानी। इसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा
बजा रहे हो? क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई, लेखा लेगी राय राई। सभी प्रेम से बोले पोपाबाई की जय। माता चंडी की महिमा की कथा शुरू करते हैं। कर्णसेन गौर के राजा का जागीरदार था जिसकी राजधानी रमती अर्थात राजा रामपाल द्वारा स्थापित रामावती थी। ग्वाल जाति का एक स्थानीय मुखिया सोमघोष और उसका पुत्र इच्छाई शक्तिमय हो गए और उन्होंने कर्णसेन की भूमि पर अधिकार कर लिया। राजा की सहायता से कर्णसेन और उसके 6 पुत्रों ने खोई हुई भूमि लौटा लेने का कठिन प्रयास किया, किंतु अपने बस की आराध्य देवी श्याम रूपा अर्थात चंडी माँ के अनुग्रह के कारण इच्छाई उनकी तुलना में कहीं अधिक प्रबल सिद्ध हुआ। कर्णसेन के 6 पुत्र और पत्नी मारे गए और वह बुरी तरह ध्वस्त हो गया। राजा ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपनी छोटी साली के साथ उसका विवाह करा दिया। राजा के साले माहुधा ने उसका मुख्यमंत्री भी था। उसने अपनी बहन का विवाह में समर्थन नहीं किया। विवाह के बाद कर्णसेन और उसकी युवा पत्नी राजावती सुदूर दक्षिण में स्थित मोहनागढ़ की जागीर में चले गए, जो राजा ने उसे दहेज के रूप में प्रदान की थी। कर्ण सिंह वृद्ध होने के कारण पुत्र उत्पत्ति में असमर्थ था, किंतु दाम्पत्य पुत्र के लिए ललायित थी। अपने बूढ़ी दाई के परामर्श से राजावती ने कठोर तपस्या करके धर्म को प्रसन्न कर लिया। धर्म के अनुग्रह से उसके यहाँ लाउसेन ने जन्म लिया। माहुदा ने चूंकि इस विवाह का समर्थन नहीं किया था, इसलिए उसे इसके परिणाम स्वरूप पुत्र जन्म भी अच्छा नहीं लगा। लाउसेन के प्रति उसका रुख वैसा ही था जैसे अपने भाजने कृष्ण के प्रति कंस का था। महुदा ने बालक का अपहरण कर लाने के लिए कुछ चतुर चोरों को भेजा, पर वे असफल भी हुए और अपयश के भागी भी। थोड़े से समय के लिए बालक से अलग हो जाने के कारण राजावती अत्यंत अधीर हो उठे और धर्म ने धीरज बांधने के लिए अस्थायी स्थानापन्न के रूप में कपूर धवल नाम के एक पोष पुत्र को उसने पास भेज दिया। दोनों बालक राम लक्ष्मण या कृष्ण बलराम की तरह साथ साथ बड़े होने लगे। जब लाउसेन ने गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर ली और साथ ही मल्ल युद्ध और शास्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली, तो वह रमती जाकर गौर के राजा के सामने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो उठा। दोनों बालक राजधानी की ओर चल पड़े, जो सीधे उत्तर दिशा में पड़ती थी।
उनका पहला साहसिक अनुभव जालंधर में हुआ। यह नगर एक ऐसे चीते में संतृप्त था जिसने वहां के शासक, उसके परिवार और सारी आबादी को मार डाला था। लाओ सेन ने चीते को मारकर नगर को फिर से बचा लिया। अपने अगले पड़ाव तारादीथी में लाओ सेन ने एक दुष्ट मगरमच्छ को मारा। इससे वहां की झील बड़ी ही उत्पीड़ित थी। दोनों भाई इसके बाद जामाती पहुंचे, जहां पान की खेती करने वाले जाति का गढ़ था। वहां एक स्त्री ने लाओ सेन के प्रति अनुचित प्रेम प्रस्ताव किया और लाओ सेन ने तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। वह स्त्री एक अत्यंत प्रभावशाली परिवार की थी। उसने लाओ सेन को अपने प्रति प्रेम निवेदन का प्रयास करने के अपराध में गिरफ्तार कराने का प्रबंध करा दिया, परंतु धर्म के संरक्षित पात्र को बहुत समय तक रोक रखना संभव नहीं था। लाओ सेन का अगला पड़ाव गोलाहाट था। यह सुरक्षा नाम की एक गणिका का क्षेत्र था। जो भी युवक उस नगर में प्रवेश करता था उसे इस महिला के साथ पहेली बुझाने की प्रतियोगिता का सामना करना ही पड़ता था, और यदि वह युवक जीत जाता था तो उसे प्रेम का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया जाता था, और यदि पराजित होता था तो उसे दास बनाकर रोक लिया जाता था। लाओ सेन ने अंतिम पहेली को छोड़कर बाकी सबके सही उत्तर दिए। अंतिम पहेली इस प्रकार थी, ध्यान से सुनिएगा इस पहेली को। काम रूप की कामचंडी कमता आती है, बताओ तो देखे नारी की धातु कहाँ बसती है। यही पहेली लाओ सेन के लिए ही नहीं, धर्म एवं अन्य देवताओं के लिए भी बहुत कठिन थी। इस पहेली का सही उत्तर केवल चंडी को ही ज्ञात था। माता चंडी ने लाओ सेन की सहायता की और सही उत्तर इस प्रकार प्रस्तुत किया। वह ना पशु है और ना पंछी, बल्कि अंडे में निहित भ्रूण है। वह निमिष मात्र में मार डालती है, यद्यपि उसके हाथ है और पैर नहीं, और वह सब कुछ देख सकती है पर स्वयं अगोचर है। वह यत्न से रक्षणीय परम रत्न है। वह ऊर्ध्व भाग में सिंदूर का राग है और अधोभाग काजल है। वह सदा ही चंचल है, आश्रु कण की तरह उलेकती है। काम रूपी की काम चंडी कामता आती है। आठों अंगों को छोड़कर नारी की धातु उसकी वायु आंखों में बसती है। सुरीक्षा ने पराजय स्वीकार कर ली। गौर पहुंचने पर लाओ सेन को मामा का घोर विरोध सहना पड़ा। इसके बावजूद भी वह राजा से सम्मानित होकर प्रसन्न मन से घर लौट आया। उसकी श्रेष्ठतम उपलब्धि कालू डोम और उसकी पत्नी लाखिया की मित्रता और निष्ठा थी। वे लोग उसके साथ मौनागढ़ आकर वहीं बस गए, परंतु लाओ सेन बहुत समय तक शांति से नहीं रहा था। बहुधा निरंतर अपने भांजे का दमन करने की चतुर युक्तियां खोज रहा था। मंत्री के परामर्श पर राजा ने लाओ सेन को अभियान पर कामरूप भेजा। लाओ सेन ने कामरूप के राजा को पराजित करके उसकी कन्या कलिंगा से विवाह कर लिया। घर लौटते समय उसने 2 राजकन्याओं अमला और बिमला से भी विवाह कर लिया। कुछ समय बाद लाओ सेन को आदेश दिया गया कि वह राजा हरिपाल के दरबार में उपस्थित होकर उनकी सुसंस्कृत कन्या कानरा से गौर के राजा के विवाह का प्रस्ताव करे। राजकुमारी माता चंडी की संरक्षिता थी। किसी अनुपयुक्त वर से अपनी भक्त का बचाव करने के लिए देवी ने एक लोह निर्मित गेंडा प्रदान करके यह शर्त लगा दी थी कि कानरा उसी पुरुष से विवाह करेगी जो एक बार उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। कानरा की धाय और सेविका घुमसी पर भी देवी का अनुग्रह था। लाओ सेन को उसके उपरांत अपने पिता के पुराने शत्रुओं सोमघोष और उसकी पुत्र इच्छाई का दमन करने का कार्य सौंपा गया, और इच्छाई चंडी का विशेष कृपा पात्र था। इस संघर्ष के द्वारा चंडी पूजा के विरुद्ध धर्म पूजा को अपनी अंतिम विजय सिद्ध करनी थी।
भयंकर युद्ध के बाद ईसाई लाओ सेन के हाथों मारा गया। कुछ समय के बाद लाओ सेन को भयंकर तूफान से हुई बर्बादी से रक्षा करने के लिए गौर को बुलाया गया। धर्म के अनुग्रह से लाओ सेन ने कार्य संपन्न कर दिया। महुदा ने इसके उपरांत अपने भांजे को रास्ते से हटाने के लिए सबसे गहरी चाल चली। लाओ सेन से, जिसे अब सूर्य देव धर्म का सबसे प्रिय भक्त स्वीकार किया जाता था, सूर्य को पश्चिम से उदित करने के लिए कहा गया। अगर वह ऐसा करने में असफल होगा तो उसके माता पिता को, जो गौर में बंधक के रूप में बंदी थे, मृत्यु की घाट उतार दिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अपनी माँ की बूढ़ी दाई के साथ, जो स्वयं भी धर्म की कदर अनुयायी थी, लाओ सेन सुदूर स्थित बलुका नदी पर धर्म पूजा के पवित्र स्थल पर पहुंचा और दीर्घ काल तक वहां तप करता रहा। इसी बीच लाओ सेन और उसके माता पिता की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर महुदा ने मौना गढ़ पर आक्रमण कर दिया। कालू डोम और उसके पुत्र ने पराक्रम पूर्वक गढ़ की रक्षा की, परंतु अतः वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो रानी कलिंग सेना रक्षा करने के लिए आगे आई, किंतु वह भी लड़ते लड़ते काम आई। तदु उपरांत कानरा और उसकी बूढ़ी दाई धुमसी ने शास्त्र संभाले और उसकी प्रचंडता के सामने महुदा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। दीर्घ और कठिन तपस्या के बावजूद धर्म ने लाओ सेन की पश्चिम में सूर्योदय की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। अंत में वृद्धा दाई सामूला ने उससे कहा कि अंतिम आहुति के रूप में वह अपना सिर छेद करके बलि की अग्नि में समर्पित कर दे। लाओ सेन ने संकोच नहीं किया और उसने इस बलिदान की साक्षी सभी जीवों को व्यतीत करते हुए अपना सिर काट दिया। इस चरम बलिदान से धर्म अविचलित नहीं रह सका। उसने पश्चिम में सूर्योदय का विधान कर दिया। इस चमत्कार के केवल 2 साक्षी थे, वृद्धा दाई सामूला और ढोलकिया हरिहर। लाओ सेन रमती लौट आए, लेकिन महुदा ने उसका विश्वास करने से इनकार कर दिया। सामूला को सब क्षय होने के कारण अविश्वासनी गवाह मानकर हाजी बर्खास्त कर दिया गया। उसने हरिहर के फुसलाने का प्रयास किया, परंतु वह व्यर्थ गया। हरिहर ने पश्चिम में सूर्योदय की साक्षी दी। लाओ सेन इस प्रकार सच्चा सिद्ध हुआ, लेकिन हरिहर को सच बोलने का मूल्य अपने जीवन से चुकाना पड़ा। अपने माता पिता के साथ लाओ सेन मौना गढ़ लौटा। लौटने पर उसने पाया कि उसकी अधिकांश प्रजा मारी जा चुकी है, परंतु धर्म की कृपा से उन सबको पूर्ण जीवन मिल गया। अपने सांसारिक जीवन का शेष समय लाओ सेन ने शांति पूर्वक बिताया। धर्मराज भगवान की जय हो। कहानी। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। अतिथि सेवा से भी कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्म परायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई
वहां नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुख मंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके बताए धर्मराज जी। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बतलाए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इस 10 नियमों का पालन करें। पहला, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। दूसरा, क्षमा करना और मन को बस में रखना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। पांचवा, इंद्रियों को बस में रखना। छठा, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। सातवां, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इस 10 लक्षण का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोजन कराए, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करे। इसके अलावा गदा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी की निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो सभी प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। रोज पीपल पर जल चढ़ाता था।
पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर कर आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। माँ ने कहा, ना बेटी, पावनी बेटी धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने आटा छाना पर रात भर गई। माँ खाना बनाने लगी तो बेटी बोली, मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी ना, उंगली जल जाएगी। बेटी ने कहा, ना माँ मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे ही रहते थे। उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सबने खाना खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में से 36 प्रकार के भोजन बनाई और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया जैसे आज खाया हूँ। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने खाना बनाया है। मामा खाके चला गया। शाम हुई तो बेटी बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला दियो, कोठे में सोऊंगी। माँ ने कहा, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। बेटी ने कहा, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फैलाई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण कहने लगा, बेटी तू कहाँ चली? वो बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फैलाई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे। कहते सुनते हुक्कारा भरते, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। सभी प्रेम से बोले, लक्ष्मी मैया की जय हो। कुम्हार और भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं और छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर
सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घरे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घरे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घरे से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चनरा मिट लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चनरा मिट का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़ा उठा नहीं सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु जी कृष्ण मिल नहीं सकते। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सीता माता की नित्य नियम की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही सीता माता आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर देगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय हो। यह जो कहानी है सीता माता, यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। सीता माता की बातें सुन श्री राम कहने लगे, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उसे तुम अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक स्त्री कुएं के पाल पर रेशम की जरी की साड़ी पहनकर आती है और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो।
पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो घर जाने में मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू माँ ने देखा तो पूछा, तुम किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पाल पर गई। सासू माँ को वहीं सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने सासू माँ से कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी तो 4 बार सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू माँ ने कहा, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सासू माँ बोली कि वो तो माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ की बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने भी कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी सासू जी। सासू जी ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोआती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब पड़ोसन ने सारी कहानी सुनी, कहने लगी, बहन,
कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो सभी प्रेम से कहिए सीता माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।